हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैब क्लास। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। ये है CNC मिलिंग मशीन। इसके पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो एक मतलब स्टील का लगाया गया है, जो मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है। ये हमारा बेड है, ये स्लाइडिंग बेड है जो स्लाइड करता है आगे पीछे, ठीक है। ये हमारा जो है, इसको हम कहते हैं कटिंग हेड। ये स्पिंडल है और ये स्पिंडल नोज है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिंगल पॉइंट्स कटिंग टूल्स लगाया गया है, ठीक है। ये कूलेंट के लिए है, कटिंग हेड, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक्स डायरेक्शन में चलता है। ये जो हमारा जो दिख रहा है यहाँ, ये हमारा मूविंग फ्रेम है। उसके बाद आगे की ओर जो चलता है उसको कहते हैं वाई डायरेक्शन में। जैसे ही ये आगे की ओर चलेगा उसको हम कहेंगे वाई डायरेक्शन में। उसके अलावा जैसे ही ये ऊपर ये कटिंग हेड अप एंड डाउन करेगा, ये जेड डायरेक्शन में है। उसके अलावा ये जो आप वायर्स देख रहे हैं, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में मूविंग करने के लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं ये मशीन वाइज है, और हमने क्या किया है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की डिजाइनिंग भी बनाया है। तो ये देखिए, जैसे कि ये डिजाइनिंग है कि कैसे हमने डिजाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे देखिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को देख सकते हैं कि बेस नीचे यहाँ पर बेस है, बेस भी ये स्टेबल है। बेस के बाद स्टील फ्रेम बनाया गया है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, कटिंग ऑपरेशन। और ये जो मशीन देख रहे हैं यही है CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इस पैनल में हम लोग इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम पेन ड्राइव से यहाँ पर लगाते हैं। और ये भी हम दिखा रहे हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के, और ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे ये ऑन होता है। जैसे कि अभी ये मशीन पूरी तरह से बंद है। हमने बताया कि ये बेस है, ये पूरा बेड है, मशीन वाइज लगाया गया है। ये कटिंग हेड है, ये मूविंग फ्रेम है जो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, ये वाई डायरेक्शन में मूव करता है, और जब ये ऐसे मूव करता है तो जेड डायरेक्शन में। ये कूलेंट के लिए है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वायर्स आए हैं ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, और आप मशीन वाइज देख चुके हैं। उसके अलावा ये सब सारे वायर्स इस CNC मशीन से कनेक्टेड हैं। जैसे कि अभी ये मशीन बंद है, और जैसे ही ओपन करेंगे, ये हमने इस MCB को जैसे ही उठाया है, यहाँ पर लाइट आ गया है। हम इस मशीन के बारे में भी चलाकर दिखा रहे हैं कि कैसे क्या चलेगा। अभी ये लाइट आ गया है, तो अभी आगे आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, इस मशीन को हम खोल चुके हैं, और इसके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स के बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये, और एक ऊपर में वहाँ पर लगाया गया है, ये पार्ट्स और वो पार्ट्स, इसको हम कहते हैं कूलिंग फैन है ये, ठीक है। इसको ठंडा रखने का काम करता है। उसके अलावा ये देख रहे हैं ये MCB है, और इस पूरे जो कलर्स वाले वायर्स हैं इस पर एक कोडिंग लगाया गया है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कोडिंग लगाया गया है। ये देखिए, ये सारा कोडिंग लगाया गया है। उसके अलावा ये MCU है, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, ये जो है ये कटिंग हेड को एक्स डायरेक्शन में चलने के लिए एक सिग्नल्स भेजता है, ये वाई डायरेक्शन में चलने के लिए, ये जो है हमारा वाई डायरेक्शन में चलने के लिए, और ये जेड डायरेक्शन में चलने के लिए एक सिग्नल्स यहाँ से भेजता है। और जो हमारा मिलिंग मशीन है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो ये एक्स वाला है, ये वाई डायरेक्शन वाला, और ये जेड डायरेक्शन वाला। ये MCU मशीन कंट्रोल यूनिट से पूरे मशीन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं इस वायर्स पर कोडिंग किया गया है। मान लीजिए इस मशीन पे कहीं पे फॉल्ट आता है, तो इस कोडिंग के जरिए कहाँ पे फॉल्ट है हमें पता चलता है, और पूरे मशीन को खोलना नहीं है, उस फॉल्ट को सिर्फ निकाल लेना है, ठीक है। और इन सब वायर्स को ऐसे करके समेट कर साइड से, इस साइड से ऊपर इस स्क्रीन यानी कि ऊपर वाले डिस्प्ले पर इसको दिखाया गया है। हम उस डिस्प्ले को आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अब इस डिस्प्ले को भी आप देख पाएंगे। थोड़ा और नज़दीक हमको ले जाना होगा। अब देखिए कि इस डिस्प्ले को भी आप देख पा रहे होंगे। अभी इस डिस्प्ले पर अभी लाइट नहीं है, अब लाइट आ जाएगा तो आप डिस्प्ले को भी अच्छी तरह से
देख पाएंगे। तो 1 मिनट, अब इसको ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं अभी देखिए इस डिस्प्ले पर लाइट आ गया है और इसको हम दिखाना चाहेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी देखिए ये ठीक है, इस तरह का ये डिस्प्ले है। यहाँ पर देखिए ये और ये 3 बटन्स हैं और यहाँ इस डिस्प्ले पर देखिए हमने ऑन किया है और इस डिस्प्ले पर लाइट आ गया है। लाइट आ जाने के बाद आप बहुत गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बटन्स आपको दिख रहे होंगे जो इस पूरे सिस्टम, इस CNC मशीन और यहाँ पर जो लगाया गया है मशीन, इस पूरे मशीन्स को, मिलिंग मशीन को ये कंट्रोल करता है। और कहाँ से कंट्रोल्स करता है तो ये देखिए यहाँ से वायर जो है नीचे से इस वायर से कनेक्टेड है ये पूरा मशीन, और पूरे मशीन का जो भी पार्ट्स है इस डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। अब इस बटन्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सा बटन्स क्या करता है। जैसे कि मान लीजिए इस मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि बड़े बड़े कीज क्या हैं। ये जो ABCD वाला की जो आपको दिखाया जा रहा है ये, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर की, ठीक है। उसके अलावा कैरेक्टर की के बाद आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जो पूरा देख रहे हैं की 0 से लेकर 9 तक जो की है, इन सबको हम कहते हैं न्यूमेरिकल की। उसके अलावा आप यहाँ पर इस पूरे मशीन को सेटअप के लिए रीसेट बटन है। ये मान लीजिए कि फाइल है, मान लीजिए कि आपको ये भी ऐसा डिस्प्ले है और ये फाइल वाला बटन टिपते हैं तो आपने इनपुट डिवाइस ये है हमारा। देखिए जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर हम लाएंगे पेन ड्राइव में तो इसी इनपुट डिवाइस में यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पर मान लीजिए कि वो जो सॉफ्टवेयर आप देखना चाह रहे हैं तो ये जो फाइल बटन है, हम फाइल बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो लोकल डिस्क है, लोकल डिस्क डाटा ट्रैवलर है, इन सब में आकर वो सेव हो जाएगा। और इसको कैसे ऑन करेंगे तो देखिए ये जो EOB वाला बटन है, एंड ऑफ ब्लॉक, इससे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा इसमें सेव हो जाएगा और हम रन कर पाएंगे। इस मशीन्स के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को देख रहे होंगे, जैसे रन होगा, एडिट कैसे होगा, यहाँ पे अलार्म है, कोऑर्डिनेट है, उसके बाद ये टेस्ट है, उसके बाद फाइल मैनेजर है कि हमने फाइल मैनेजर को खोला है। उसके अलावा नीचे आप देख रहे होंगे क्लोज का है, डिवाइस का, न्यू का, कॉपी का, पेस्ट का, कट का और टू पिक का है। और आगे भी बहुत सारे मतलब कीज दिए गए हैं, जैसे इस स्लाइड हम करेंगे। अब बटन्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है। जैसे ये अगर पूरे मशीन को रीसेट करना है तो ये रीसेट वाला बटन है। ये फाइल वाला जो हमने दिखाया है कि वहाँ फाइल खुला हुआ है, ठीक है। ये किसी भी स्लाइड को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए, जैसे कि देखिए हम नीचे जाएंगे या साइड जाएंगे, देखिए स्लाइड साइड जा रहा है, हम यही बटन से कर रहे हैं। देखिए ये बटन, इस बटन से तो स्लाइड को किधर भी ले जाने के लिए, अगर इधर जाना है तो इधर वाला बटन, तो ये चारों किसी भी स्लाइड को आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने के लिए है, ठीक है, पेज को। उसके बाद किसी भी पेज पर जाने के लिए ये है, ये अप जाने के लिए, ये डाउन जाने के लिए। ये एडिट का बटन है, ठीक है। ये जॉब का बटन है, ये ऑटो मोड में जब काम करता है तो। और ये डिलीट का, कोई भी फंक्शन अगर डिलीट करना है तो डिलीट का बटन ये है। ये कैंसिल का बटन है। उसके बाद देखिए ये ऊपर में अगर मान लीजिए कोई भी खराबी आ जाता है इस मशीन्स में तो यहाँ पर लिखा हुआ है DGNOS, मतलब डायग्नोसिस है। हम इस बटन से डायग्नोसिस कर पाते हैं। जैसे डायग्नोसिस का बटन हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये चेंज हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि इस मशीन का 1028Z डेड प्लस डायरेक्शन प्रोग्राम लिमिट, यानी कि ये दिखा रहा है। तो कहता है कि इसको आप डायग्नोसिस कीजिए। यहाँ पर जो भी डायग्नोसिस होता है उसके बारे में लिखता है, तो इसको ये ठीक करने के लिए बोलता है। तो यहाँ से हम लोग डायग्नोसिस बटन से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ कोऑर्डिनेट्स, COORD लिखा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट है। देखिए जैसे ही कोऑर्डिनेट बटन को टिपते हैं डिफरेंट टाइप्स को X, Y और Z डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स आएंगे और ये शो करना होगा हमको। देखिए बहुत बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर देखें X, Y और Z डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। आप ये इस कोऑर्डिनेट को भी 0 0 है, इसको आप अपने अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं और डाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स के अलावा ये देखिए यहाँ पर सिस्टम है। जैसे ही सिस्टम बटन को टिपेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के G कोड और M कोड आ जाएंगे जो आप डाल सकते हैं। M01, M02, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाएंगे हम। डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स आएंगे, मशीन टूल्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, G कोड M कोड का सारा ये आ जाएगा। तो उसी G कोड M कोड का जैसे G05 होता है, G04 होता है, M01 होता है, मशीन स्पिंडल रोटेट कर रहा है, कूलेंट ऑफ हो जा रहा है G08 से। तो इस तरह के इसमें फंक्शंस हैं।
जो इस सिस्टम से हो, सिस्टम वाले बटन से होगा। प्रोग्रामिंग के लिए जैसे ही प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस डिस्प्ले से भी हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग वाला बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोग्रामिंग करने के लिए ये पूरा स्लाइड भर जाएगा। आप कैसे कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो एम कोड और जी कोड का प्रोग्रामिंग होता है। जैसे देखिए M30 मतलब M30 दिया गया है इसका कोड। M30 का जो भी कोड होगा, कूलेंट ऑफ का है, कूलेंट ऑन का है, स्पिंडल रोटेट का है, स्पिंडल ऑन मतलब रन का है। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग इस पूरी स्लाइड को आप भर सकते हैं। उसके अलावा पूरे स्लाइड को भर सकते हैं और प्रोग्रामिंग पूरा कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग के द्वारा अगर आपने प्रोग्रामिंग कर लिया है, प्रोग्रामिंग के द्वारा इस पूरे मशीन को यहाँ से देख लीजिए, इस पूरे मशीन को हम लोग क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स भी बना पाएंगे। ये देखिए जैसे इस पूरे मशीन को हम यहाँ से ये स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि हमने लिखा भी है और बनाया भी है, जैसे ये देखिए हमने यहाँ पर डिजाइनिंग किया है SC सहरसा, यानी सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा का ये डिजाइनिंग है। और ये मशीन भी सहरसा कॉलेज का ही है। तो हमने ये डिजाइनिंग किया। उसके अलावा भी इसमें बटन्स हैं, उसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए इस मशीन को मॉनिटर करना है, तो मॉनिटर करने के लिए जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे या मॉनिटर करने के लिए XYZ का कोऑर्डिनेट आपको क्या देना है, नहीं देना है, कैसे मॉनिटर करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पीछे स्लाइड जाने के लिए ये आगे, और यहाँ पर फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए F1, F2, F3, F4, F5, F6 दिया गया है, जो कि आप फंक्शन को ऑपरेट कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही प्रोग्राम को रन कराना होता है, तो यहाँ पर देखिए ये हरा वाला बटन है, ग्रीन जो बटन है ये स्टार्ट का है और ये पॉज का है। जैसे ही पॉज बटन टिपेंगे, जो भी हमारा वर्क कर रहा होगा, फंक्शन कर रहा होगा हमारा मशीन, वो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो ये सारे बटन्स के बारे में हमने आपको बताया है कि बटन्स कैसे काम करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे कि ये और ये बटन यदि इस मशीन में जलते रहते हैं, ये बल्ब, दोनों बल्ब, तो हमारा मशीन सही से ऑपरेट करते रहता है। और रेड कलर जलने का मतलब है कि कोई ना कोई मशीन में फॉल्ट आ गया है, उसको हम डायग्नोसिस वाले बटन से, यहाँ पर देखिए डायग्नोसिस वाले बटन से हम ठीक कर पाएंगे। तो ये था पूरे मतलब CNC मशीन का एक प्रीव्यू था जो हमने आपको दिखाया है। अभी देख लीजिए, आपको दिखाते हैं ये मशीन दिखता कैसे अंदर से। तो ऐसे दिख रहा है और ये देखिए सारा कुछ ये है। यहाँ पर देखिए कि हमने X लिखा है, मार्किंग किया है। X डायरेक्शन में ये सिग्नल्स भेजता है, ये Y डायरेक्शन में है और ये Z डायरेक्शन में, देख रहे हैं आप। और इस पर शो भी कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। और ये हमारा कूलिंग फ़ैन है और सारे वायर्स को इस डिस्प्ले पर कनेक्ट किया गया है। ये देखिए आपको सारा वायर्स को इस डिस्प्ले से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक कूलिंग फैन है जो चल रहा है, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए। और इन सब चीज़ों को इस CNC मशीन को क्या किया गया है, यहाँ देखिए इस वायर से कनेक्ट करके इस मशीन्स को, पूरे मशीन्स को इसी से ऑपरेट किया जाता है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही बताया है कि इस पूरे बटन्स का क्या काम है, इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको ऑपरेट करके बताएंगे। आप ये बात याद रखिएगा कि हमारे भारत में दो ही तरह के कंट्रोल पैनल काम करते हैं, एक फानू कंट्रोल पैनल सिस्टम और एक होता है हमारा सीमेंस कंट्रोल पैनल सिस्टम। एक और है कि एक चाइना की मशीन है CNC मशीन जो GKU कंट्रोल पैनल यूनिट्स का यूज़ करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में हम आगे की जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।